हाय ऑल स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। और जैसे कि हम पिछले क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़े। अब हम इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्टडी करेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य इंटेरोगेटिव। माय स्टूडेंट्स, इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और इसके हम एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि क्या वह खाना खा चुका है। क्या वह खाना खा चुका है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है। इसके लिए हम यही सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से हैज का प्रयोग करेंगे। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब हैज ऑब्लिक हैव, हेल्पिंग वर्ब है। तो वह के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आएगा, फिर सब्जेक्ट वह है तो ही आएगा, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, खाने को ईट बोलते हैं तो ईट, एट, ईटन। ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है, तो हम ईटन का यूज करेंगे। और भोजन को इंग्लिश में फूड कहते हैं, खाने को फूड कहते हैं, फूड। देन क्वेश्चन मार्क चिन्ह, हैज ही एटन फूड। और इसी तरीके से प्लूरल सब्जेक्ट का लेते हैं हम एग्जांपल। क्या वे स्कूल जा चुके हैं। क्या वे स्कूल जा चुके हैं, तो ये एक प्लूरल सब्जेक्ट का सेंटेंस है। तो इसके साथ हम हैज का हेल्पिंग वर्ब, हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो हैव, वे इंग्लिश में से दे कहते हैं, हैव दे। स्कूल जा चुके हैं, जा चुके हैं मतलब जाना क्रिया है, तो उसका थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। गो जाना होता है, वेंट सेकंड फॉर्म और गॉन थर्ड फॉर्म। तो हैव दे गॉन स्कूल, देन क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। इसी में हम
इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं इसमें नॉट का यूज करके। तो जैसा कि मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस में बताया था, तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी नेगेटिव सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कंप्लीट होता है। इसी तरीके से हम बहुत सारे और भी सेंटेंस का यूज करके सब सेंटेंस का यूज करके कई सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि हम पानी में तैर चुके हैं, नदी में तैर चुके हैं, इस तरीके से। मैं ऑफिस जा चुका हूँ, इंटरोगेटिव में क्या मैं ऑफिस जा चुका हूँ। आई के साथ भी हम हैव का प्रयोग करेंगे, हैव आई गॉन टू ऑफिस, इस तरीके से। तो ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। अब हम इसमें डबल इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य की स्टडी करेंगे। तो इसमें WH वर्ड फैमिली का यूज किया जाता है, जैसे व्हाट, whom, why, when, where, इस तरीके से। तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, हम कब स्कूल जा चुके हैं, इस तरीके से एग्जाम्पल रहेगा। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। तो सिमिलरली हेल्पिंग वर्ब भी हैज या हैव हम लेंगे। सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ है, आई के साथ है, यू के साथ है। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। हम कब भोपाल जा चुके हैं। तो हम जैसे कि WH वर्ड कब, कब को इंग्लिश में व्हेन बोलते हैं, व्हेन। और हम के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग होगा, व्हेन हैव आई, वी, हमको वी बोलते हैं, व्हेन हैव वी गॉन टू भोपाल, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, क्लियर माय स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम
ये इसका प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल हुआ। और अब हम सिंगुलर का देखेंगे। वह कैसे लिखता लिख वह कैसे लिख चुका है। क्वेश्चन मार्क। तो कैसे कैसे को इंग्लिश में हाउ कहते हैं। हाउ हैज, क्योंकि वह है तो इसका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। हाउ हैज ही रिटन। राइट को इंग्लिश में, लिखना को इंग्लिश में राइट बोलते हैं, इसका थर्ड फॉर्म रिटन होता है। राइट, रोट, रिटन, देन क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो आई थिंक सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। तो आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में स्टडी किए हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको कुछ मदद कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरे वीडियो किसी तरह से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को शुभ रात्रि। आप लगातार मेहनत करें, अपने सपनों को पूरा करें और आगे बढ़ें। थैंक यू टू ऑल।